अलार्म लगाओ, जो करना हो करो, लेकिन तुम अपनी आवाज से उन बूढ़ों को क्यों उठा रहे हो, बेचारों को, जो नींद की गोली खाकर डॉक्टर के दिए हुए मशवरे पर सो रहे हैं और जिनके बारे में अल्लाह ने और रसूल ने कहा है कि ये इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि ये रोजा नहीं रख सकते हैं, एक फकीर को खाना खिलाएंगे, आप उनकी नींद में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जिन औरतों के पेटों में बच्चा है, रोजा रखने से डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती पे खतरा है, उसके ऊपर रोजा नहीं है, बाद में रखेगी, आप उस औरत को क्यों परेशान कर रहे हो, उसकी नींद में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस्लाम कहता है कि यह पाप है, गुनाह है। जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख सकती है, रोजा रखेंगी तो खाएंगी नहीं, और खाएंगी नहीं तो उनका बच्चा भूखा मर जाएगा, दूध बनेगा नहीं, उनके ऊपर रोजा बाद में है, अभी छोड़ दें। आप क्यों जगा रहे हैं उन औरतों को? आप जब माइक में चिल्लाएंगे तो बूढ़े नहीं उठेंगे, वो औरतें नहीं उठेंगी, बच्चे नहीं उठेंगे, उनकी नींद में डिस्टर्ब नहीं होगा। ये भी गलत है। आप माइक पकड़ के जोर जोर से चिल्लाएं और लोगों को उठाएं, ये भी गलत है। जर्जी साहब को रोजा रखना है, जर्जी साहब अलार्म लगा लेंगे, 5 बजे टाइम खत्म हो रहा है सहरी का, हम 4 बजे का अलार्म लगाएंगे, 4 बजे उठेंगे, 4:15 बजे तक हम ब्रश व्रश करके मुंह हाथ धो के फारिग होंगे, 4:30 बजे तक सहरी कर लेंगे, हो गया हमारा काम। ये हमारी ड्यूटी है कि हमको कैसे उठना है, हम आपको उठाने और जाएंगे। मेरे भाइयों, ये भी पाप है और ये भी गुनाह है। जिस चीज से भी लोगों को तकलीफ पहुंचती है, किसी को भी तकलीफ पहुंचती, आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। इंसानियत का पाठ पढ़िए, इस्लाम ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। मेरे भाइयों, देख लीजिए, आज इंसानियत चुरमुरा के रह गई और मर गई। आप आइए हमारे खाएं, कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां मरीजों को लूटा जा रहा है, मरीजों को की जेबों पे डाका डाला जाता है। एक आदमी बेचारा अपने बेटे का इलाज कराने गया, उसकी किडनी फेल हो गई, वो मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर लोग उसको वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं और 5 दिन तक उसको वेंटिलेटर पर रखे रहे, जबकि वो 5 दिन पहले मर चुका है। लेकिन रोजाना 50,000 और 60,000 रुपए का बिल बनाते गए और 5 दिन के बाद डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बेटा मर गया है। यानी इस 5 दिन का भी 2.5 लाख रुपया वसूल कर रहे हैं, जबकि वो पहले ही मर चुका है। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत पर जुल्म नहीं है? क्या ये इंसानियत पर अत्याचार नहीं है? क्या ये मानवता की हत्या नहीं है? जब एमबीबीएस, एमएस और एमडी होकर डॉक्टर ये पढ़ के आए और मानवता और इंसानियत पर ये जुल्म करें, तो फिर इंसानियत को आप कहां ढूंढोगे और इंसानियत की तलाश आप कहां करोगे? अब कहां ढूंढने जाए हम इंसानियत को और कहां तलाश करने जाए हम मानवता को? आज मानवता मर चुकी है, आज इंसानियत मर चुकी है। कितने लोग काबिल हैं, कितने लोग बेचारे आज स्कूल में अच्छे नंबर पाए हुए हैं और काबिलियत की बुनियाद पर उनका नंबर आना चाहिए, लेकिन बीच में एक बिचौलिया पड़ जाता है और वो 20 लाख रुपए दूसरे को उसकी कुर्सी पे बिठा देता है। मेरे भाइयों, आज अहले हक को हक नहीं मिल रहा है और 20 लाख 25 लाख हमारे उत्तर प्रदेश में मदरसे भी नहीं बचे हुए हैं। सरकारी जो मदरसे हैं वो नहीं बचे हुए हैं। जो काबिल मौलवी है उसका नंबर के आ गया, उसको आना चाहिए, लेकिन मदरसे के बिचौलिए, मदरसे में पढ़ाने वाले लोग 20 लाख रुपए लेकर किसी और को नौकरी दिलवा देते हैं कि तुम आ जाओ, उनका हक मार देते हैं। ये रिश्वत देना और लेने को, इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा था क्या राशि वल मुर्तशी लहुमा फिन्नार। ऐ रिश्वत लेने वालों तुम भी सुन लो, ऐ रिश्वत देने वालों तुम भी सुन लो कि तुम जहन्नम में जलाए जाओगे, तुम दोनों जहन्नम का ईंधन बनोगे, तुम सब दोनों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। रिश्वत लेकर किसी नाहक को हकदार बना देना, ये इंसानियत पर और मानवता पर जुल्म है। इसलिए इस्लाम ने कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं। इंसान तो छोड़ो, मुसलमान होना तो छोड़ो, वो मामूली दर्जे का इंसान भी नहीं है। अगर जर्जी साहब ने दूध में पानी मिलाकर आपको दे दिया तो इस्लाम ये कहता है कि तुम हम में से नहीं, यानी इस्लाम तुम्हारे अंदर बाकी नहीं है। 1 किलो दूध में हम
10 किलो 9 किलो दूध में हम 8 किलो दूध में हम 2 किलो पानी मिलाएं और 10 किलो बेच दें हम आपको बनाकर। इस्लाम कहता है कि ये चीज भी धोखा देना है। बहुत से लोगों की दुकानें होंगी, किसी की मोबाइल की, किसी की ओरिजिनल पार्ट न डालकर किसी के मोबाइल में डुप्लीकेट पार्ट डाल देना और कस्टमर से ओरिजिनल पार्ट्स का पैसा लेना, ये धोखा है। किसी को के साथ धोखा देना, ये धोखा के बारे फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो मुसलमान तो नहीं रहेगा, इस्लाम हम में से नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि वो हम में से नहीं है, हमारा आदमी ही नहीं है। आप धोखा देंगे, इंसानियत के खिलाफ आप जाएंगे? नहीं, आपको इंसानियत के साथ सही बर्ताव करना है और मानवता को अपने अंदर पैदा करना है। तो मैं कह ही रहा था कि किसी छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगरचे तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करना पड़े। अच्छा, खजूर का एक टुकड़ा कितना होता है? खजूर तो बड़ी चीज हो गई है, छोड़ दो यार, नहीं जाओगे मौलाना जर्जीस की तस्वीर लेके जन्नत में, नहीं चले जाओगे। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि मैं क्या बोला हूं तो आप नहीं बता पाएंगे। कितना डिस्टर्ब करते हैं आप लोग यार, हो गया बस करो ना। खजूर का टुकड़ा कितना बड़ा होता है? खजूर नहीं, टुकड़ा। जर्जीस साहब 1000 रुपया दान करें तभी हमें सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, एक खजूर का टुकड़ा है, हम किसी छोटे बच्चे को देख लें भूखा है, वो खजूर का टुकड़ा ही उसको दे दे, बेटा ले खा ले, ये भी सदका है। और अल्लाह के रसूल कहते इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, एकला भी हो, खजूर नहीं, बिशिक्कि तमरा, खजूर का हिस्सा टूटा हुआ आधा खजूर भी अगर तुम्हारे पास है, उसको भी तुम किसी गरीब को दे दो और अपने आप को जहन्नम से बचा लो। करोगे आप सोच रहे होंगे इस मदरसे में हम 5 रुपए दें, शर्म लगेगी, 5 का सिक्का लेके आया। लेकिन अगर आपके पास नहीं है देने को, तो 5 रुपए भी अगर आप सिद्क दिल से देंगे, सच्चे दिल से देंगे, तो जो 500 रुपया दे रहा है दिखाकर कि लोग उसको बहुत बड़ा कहें, ये देखो, तो मेरे भाइयों आपके 5 रुपए का सवाब उसके 500 रुपए से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, आपका दिल अच्छा है, आप देना चाहते हैं। कोई जर्जी साहब तो दिखाने के लिए दे रहे हैं, देख रहे हो तो यहाँ अभी जो 100 रुपए दे रहा था, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारी सही कर दे। और जहां 50,000 नारे तकबीर, देख रहे हैं, लगता है कि 100 रुपए वाले की कोई अहमियत ही नहीं है, 50 लाख 1000 वाले ने बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे दिल टूटता है, माफ कीजिएगा, 100 रुपए देने वालों का, 500 रुपए देने वालों का, कि 50,000 देंगे तब नारा बड़ा लगता है। यानी जितना चंदा उतना बड़ा नारा। अल्लाह ये नहीं देखता है, अल्लाह ये देखता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुमने किस दिल से। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्म नहीं देखता, तुम कितने बॉडी बिल्डर हो, अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं समो, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुमने किस नीयत से पैसा दिया, किस नीयत से तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, तुम्हारी नीयत क्या थी, तुम्हारा दिल क्या था। एक आदमी बकरीद के दिन, कुर्बानी के महीने में 4-4 बकरे लाता है, और एक आदमी बेचारा एक ही लाता है, कमजोर सा, उसके पास वही ताकत है, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं, वो 4 जो लाया है वो इसलिए लाया कि लोग कहे अरे देखो 4-4 कर रहा है, तो उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। इस एक आदमी को जो सवाब मिलेगा छोटा सा बकरा ज़िबा करके गरीबों को खिलाने पिलाने पर, वो उसको नहीं मिलेगा। इसको जो बलि देने का, कुर्बानी देने का जो इसको सवाब मिलेगा, वो 4 बकरे वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए क्या अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह ये नहीं